नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनर्स टॉक। बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है किसी एक सब्जेक्ट में, या फोबिया कह सकते हैं, या फिर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। तो उन्हीं गुत्थियों को सुलझाएंगे और अपने एकेडमिक गुरु के पास आए हैं, जिनसे हमने लाइफ के ढेर सारे फलसफे सीखे। कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, चाहे वो रसायन हो, चाहे वो पूरी की पूरी लाइफ की केमिस्ट्री हो। हमारे जो गुरु हैं अमूल मालवीय सर। सर नमस्कार। सर, जैसा कि हम बात करें केमिस्ट्री की, बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर फियर की बात करें तो केमिस्ट्री से होता है, तो ऐसा क्यों होता है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको कैमरे तक ले आए। बहुत मेहनत करी आपने। केमिस्ट्री से फियर होना ही नहीं चाहिए। केमिस्ट्री अपने आप में एक पॉजिटिव टर्म है। लेट आप दूसरे सब्जेक्ट को देखें या केमिस्ट्री को देखें तो हमेशा यही कहा जाता है कि आपके बीच की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है, आपके बीच की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। सो केमिस्ट्री अपने आप में एक पॉजिटिव और सिंपल सब्जेक्ट है। बट हमारे यहाँ उसे प्रोजेक्ट अच्छे से नहीं किया जाता और शुरू से उसे जस्ट सिंस कि वो माइक्रोस्कोपिक है तो उसे लर्न कराने पे ज्यादा फोकस दिया जाता है इन कंपैरिजन टू उसे कॉन्सेप्ट बताने पे। सो हमारा ओपिनियन यही होता है कि नहीं, अगर किसी भी सब्जेक्ट को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए, वो काम टीचर का है। अगर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए तो बच्चे को अच्छा लगेगा। और केमिस्ट्री टफ तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है कि आप किस सब्जेक्ट को किस वे पे ले रहे हैं। तो इसी बीच में सर मतलब अभी कुछ दिनों पहले मतलब एक ऐसी घटना हुई जो मेरे अंदर झकझोर दी कि यार ये होना चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ जो इस टाइम जो अभी मैं परसों नरसों की न्यूज़ बता रहा हूँ, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया। मैं बात कर रहा हूँ नीट के एग्जाम के पेपर की लीक। तो इसमें जो सिस्टम है, सिस्टम का फेलियर मैं कहूँ, या फिर जो जवाबदेह थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। तो इस पे क्या राय है? जब आप नीट या जेई जैसे एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जो भी अथॉरिटीज उसे कंडक्ट कराती है उन्हें प्रॉपर ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदेह होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है। तो कई बच्चे इस पे डिपेंडेंट हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ये नहीं होना चाहिए था। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप किसी भी चीज को प्राइवेटाइज कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत आएगी। ठीक क्यों? क्योंकि उनको उस चीज की प्राइवेटाइजेशन का मतलब उनको उस चीज के पेमेंट से मतलब है, या इन द सेंस की अगर जवाबदेही नहीं होगी, सॉरी टू से, अगर जवाबदेही नहीं होगी, उनसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा और अगर गलती पे प्रॉपर पनिशमेंट नहीं होगी तो ये समस्याएं आगे बनी रहेंगी। इसका कोई सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते। अब रही बात बच्चों की, तो हमारी सिंपैथी तो बच्चों के साथ ही है और हम बच्चों के साथ ही खड़े होंगे इस पे कि हाँ ये गलत हुआ, ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था, आगे ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं, बात सब सही है, सब चीजें मैं समझ रहा हूँ, सहमत हूँ। लेकिन अभी जैसे 3-4 इंसिडेंट मैंने सुना, मतलब एहसास हुआ कि यार एक बच्ची थी आकांक्षा चतुर्वेदी, आई थिंक मध्य प्रदेश की थी। तो उसके 650 नंबर आने की उम्मीद थी और कंडीशन ये थी, मतलब वो बता रही थी, उसने जो लेटर में लिखा कि पापा इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आप परेशान ना हो। आपके जो कर्ज के पैसे हैं वो अब धीरे धीरे चुकता हो जाएंगे, अब आप फक्र से जिएंगे। लेकिन जैसे ये न्यूज आई, उसके अंतर मन में कितनी पीड़ा रही होगी कि उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अलविदा कर दिया। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का ही तो फेलियर माना जाए। एग्जैक्टली, ये सिस्टम का ही फेलियर है। और नॉट ओनली कि एक ही बच्चा ऐसा है, ढेर सारे। कल हमारे पास 2 बच्चे मिलने आए थे तो उनके भी यही एक इशू था। तो उनमें से एक को तो आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ नीट एग्जाम प्रॉपर ऑर्डर 1 हफ्ते तक काउंसलिंग करनी पड़ी कि नहीं बच्चे अभी कुछ नहीं हुआ एटसेट्रा। तो बच्चा है, वो छोटा है, वो लाइफ के जो ट्रुथ्स हैं उसको नहीं समझता। तो ये बिल्कुल सीधी सी चीज है कि बच्चों के अंतर्मन पे जो प्रभाव पड़ रहा है ना, ये थोड़ा सा एक मन में एक टीस दे रहा है। और उस टीस का
हम ये कहते हैं कि हाँ गवर्नमेंट खराब है और ये खराब है, लेकिन उसकी भरपाई हम यहाँ बैठ के काउंसलिंग करने से नहीं कर सकते। किसी की भी भरपाई, वो जो उसके मन में एक बात आई और वो लाइफ लॉन्ग उसके मन में बनी रहेगी, इसका हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है जिसपे हम कह सके। हम तो समझते हैं कि आप लगातार ये क्वेश्चन और पूछते रहो, हम खुद ही शुरू हो जाएंगे अभी। मन से थोड़े भरे हुए हैं। ये गलत हुआ बच्चों के साथ। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये मतलब जो जितने पढ़ने वाले हैं उनमें से वो जिनके पेपर बहुत अच्छे गए थे, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसकी भरपाई हम और आप यहाँ बैठ के कर ही नहीं सकते, किसी स्थिति नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सिस्टम को दुरुस्त किया जाए, खामियां कहीं भी हो उनको क्रॉस चेक किया जाए, जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाए। दोषियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई जो उनके 2 महीने 3 महीने जेल और ये इतने का बस पैसे को भरपाई कर दी और समस्या सॉल्व हो गई, ये नहीं होनी चाहिए। उनपे ऐसी कार्रवाई कि वो कार्रवाई दिखाई पड़े, तो अगली जो जनरेशन हो या जो भी अगली बार उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, उसको ये बात का डर हो कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब वो क्या करना है वो गवर्नमेंट तय करे। आई नो नथिंग अबाउट द लॉ, सो लॉ तो तय करना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हम समझते हैं कि इस तरह के पनिशमेंट जरूरी है। जैसे मुझे इसी में गब्बर फिल्म का सीन याद आया। एग्जैक्टली, हाँ, नहीं होना चाहिए कुछ ना कुछ सिस्टम में। पनिशमेंट बड़ा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो दिखे जी। अगर सोसाइटी को दिखेगा तो जरूरी। पुराने समय में कभी कभी क्या करते थे कि जब चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और पनिशमेंट के बाद भी कुछ नहीं होता था, तो वो लोगों को क्या करते, उल्टा लटका के रख देते थे। वो क्रूएल है, वो पेड़ पे उल्टा लटका के 2 दिन तक पड़ा है, 2 दिन के बाद उसे उतारेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन 2 दिन तक पड़ा है ताकि लोग उसको देखते रहे। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि समाज में गजब एक रिस्पॉन्स हुआ, अगली बार कोई चोरी करने से डरने लगा। तो आई एम नॉट सेइंग, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, हम ये कह रहे हैं कुछ ऐसा करना है जो जिन्होंने गलती करी उन्हें अगली बार इस बात का भयानक वाला डर हो कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हमसे बड़ा बड़ा अपराध हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मुद्दा हम चेंज करेंगे सर। हाँ, जैसा कि हमारे आईआईटी में ठीक कि साल में 2 बार एग्जाम हो रहे हैं, ठीक, क्या नीट में भी 2 बार एग्जाम होना चाहिए? बच्चों पे प्रेशर बढ़ जाएगा। सिलेबस बड़ा होता है, आप 11th-12th का पूरा सिलेबस उठा के नीट के एग्जाम में रख देते हैं, फिर 6 महीने में उसे कवर अप करना है। तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं जो 2 या 3 बार नीट का एग्जाम दे चुका है। जो पहली बार नीट का एग्जाम दे रहा है वो 6 महीने में वो परेशान हो जाएगा, और कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा, क्योंकि ढेर सारी कोचिंगें सो वेल एज गार्जियंस ये कहीं ना कहीं बच्चों पे एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो साल में 2 बार एग्जाम, अभी 10th का 2 बार एग्जाम हुआ, ठीक है, अलग अलग चीजें हो रही हैं, लेकिन वो बच्चों पे प्रेशर बढ़ा रही है, और हम समझते हैं ये ठीक नहीं। एक बार एग्जाम लीजिए, कायदे से लीजिए, तो बच्चा एकदम वेल प्रिपेयर होकर बैठे, अदरवाइज वो बैठे नहीं। बच्चा है, प्रेशर कुकर थोड़ी हाँ, है। वो छोटे बच्चे हैं, प्रेशर नहीं झेल पा रहे, ठीक, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग की है कि वो प्रेशर हम लोग उसे कैसे रिड्यूस करें। तो बच्चा, उसे नहीं पता, उसे लगता है कि 2 बार हमें चांस मिल गया जी, नहीं, उसके ऊपर कम समय में सिलेबस को फिर से रिवाइज करने का प्रेशर रेस कर गया, और ये बच्चों पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें, अगर आप प्रेशर को झेलना जानते हैं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल हैं। अब हमारी आपकी चर्चा इसी बात पे हुई ना कि अभी आपने एक एग्जांपल दिया, फिर हमने एक एग्जांपल दिया कि वो बच्चा उस प्रेशर को नहीं झेल पाया। आफ्टर कोविड जब से चीजें थोड़ी सी बदली हैं, नई जनरेशन जिसे आप जनजी कह रहे हैं, हाँ, ये प्रेशर को उतने अच्छे से नहीं होल्ड कर पा रहे। इसके अंदर पेशेंस थोड़ा कम है, और इस बात को तमाम टीचर्स को, तमाम गार्जियंस को समझना पड़ेगा कि इनके अंदर पेशेंस थोड़ा कम है। या तो आप पेशेंस बढ़ाइए, जैसे हमारे समय में हम और आप पीटे जाते थे, और पीटे जाने के बाद शाम तक ठीक, क्योंकि शाम को मम्मी ने अच्छी वाली पराठा सब्जी बना दी थी, हैं? आप आज बताइए, क्या आज के गार्जियन, आज के बच्चों को गार्जियन इतनी बुरी तरह से पीट सकते हैं और वो फिर से सब्जी पराठे में मान जाएंगे? पॉसिबल नहीं। तो वो समय बदल गया, ठीक है। हम आज भी खूब पीटे जाने के बावजूद इस बात को फख्र करते, हमारे पिताजी पीटे थे, और बड़े फख्र से बता रहे होते। आज बच्चा थप्पड़ खाने के बाद उस बात को छुपा जा रहा है। मुझे वाकया याद है, इसमें जोड़ूंगा। हम आप ही के संस्थान में पढ़ते थे, तो ऑर्गेनिक वाले सर थे, मतलब
वो केवल ढूंढते कि जैन है कहाँ। और हमारी थी ऑर्गेनिक थोड़ा सा वीक। अब टीचर की क्वालिटी का हो या फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो 50 बच्चों की भीड़ में देख लेते थे कि इसको नहीं आ रहा है, तो वो इसे पकड़ते टीचर थे। कहते हैं, ऐसे लोगों को टीचर कहते हैं। और वो जो उछल उछल के मारते थे। आई स्ट्रांगली सपोर्ट। और किसी बच्चे ने कंप्लेन नहीं करी, कभी नहीं किया। कभी किसी ने नहीं किया कि उसको पीटा गया है, उसको बेइज्जत किया गया है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि क्लास का एनवायरनमेंट आप बनाइए, आप बच्चों को मत पीटिए। ये हम समझते हैं शायद उतना सही नहीं है, आप उनको पीटिए, लेकिन उनके वो प्रहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मन पे या शरीर पे एक निशान छोड़, बस उतना रोक दीजिए। बाकी आप बच्चे को पीटिए, बच्चा कुछ नहीं बोलेगा। ठीक, वो जो फैक्टर है वो थोड़ा सा बदल गया। तो आज की जनजी, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत है, आई एम जस्ट सेइंग कि इसके अंदर पेशेंस थोड़ा सा घट गया है, और आपको इस पे वर्क करना पड़ेगा, उनको ये बात समझानी पड़ेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज में तो लाइफ के हर एक स्टेज में हम देखते हैं कि धीरे धीरे आप उस समाज के आईने पे ढल जाते हैं जो कि कठोर है, क्रूएल है और फुल्ली कॉम्पिटिटिव है। तो एट द एंड आपको यूनिक काम करके ही आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचे आप उस भेड़ चाल पे रहें तो सक्सेस तो नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा हम इस बार फिर टॉपिक चेंज करेंगे। जो आज का जो जेंजी की बात करें, जो जैसे पुराने समय में अगर मैं आज से 10 साल पहले जाऊँ तो ऑफलाइन कोचिंग से बढ़िया काम कर रहे थे। ठीक, बच्चे इतना प्रेशराइज फील नहीं करते थे, चाहे वो कोटा फैक्ट्री चले जाए, चाहे जहाँ चले जाए। एक वो जो रिलेशन था टीचर और स्टूडेंट का, वो मेंटेन था। आज के समय में क्या है, जो जेंजी है या फिर जो भी यूथ है, वो कह रहा है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, ठीक, साथ में ऑफलाइन का दिखावा कर रहा है और एनी टाइम सोशल मीडिया में एक्टिव है। ये जो तीन का कॉम्बिनेशन है, ये लाइफ उसकी नर्क पे ले जा रही है कि नहीं? आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं? हमारे पास इसका जवाब है, और हम ये चीज बाकियों को भी बताना चाहते हैं। आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हो? ऑनलाइन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ऑफलाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? व्हाट परफेक्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? तो हमारा परफेक्ट क्वेश्चन ये है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि एक टीचर का और एक स्टूडेंट का जब तक फेस टू फेस सामने बैठ के ना पढ़ाया जाए, तब तक वो क्वालिटी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जितना आप चाहे जितना भी ढोंग रच लो। अब प्रयागराज के हो, ऐसे कहें इलाहाबाद के, हाँ, इलाहाबाद की एक सबसे अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ हर साल एक नया जिला बनाया जाता है। हर साल एक नया जिला बनाया जाता है और उस जिले में सारी सुविधाएं होती हैं, मतलब गवर्नमेंट इसे बनाती है। ठीक, एक बड़े एरिया में रखा जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर के रेंज में पूरा जगह बनाई जाती है, जिसे हम कुंभ महाकुंभ बोल रहे हैं, अलग अलग नामों से सब बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं, बड़ाई करते हैं। ठीक, अब टेक्निकली वहां पे ढेर सारे पंडाल लगते हैं, ढेर सारे गुरु आते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सब अच्छे हैं, लेकिन सब खराब भी तो नहीं हो सकते हैं। चलो मान लिया कि कोई ये कह रहा है कि 80% गुरु बेवकूफ, हाँ चलो ठीक, मान लिया, मतलब हम पर्सनली इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मान लिया। ठीक, हम कहते हैं कि 1% गुरु तो अच्छे होंगे ना जी, हैं, इतने तो होंगे जो यूनिक होंगे, उनका भी पंडाल होगा और वहां भी लोग बोल रहे होंगे। और सारे के सारे पंडाल 10 किलोमीटर के एरिया में जितने पंडाल लगे हैं, सब में एक ही चीज चल रही है, दैट इज आत्मा परमात्मा। ठीक, 10 किलोमीटर में भीड़ इतनी लग रही है कि जाम इतना लग जा रहा है कि गवर्नमेंट को छुट्टियां घोषित करनी पड़ जा रही है, इतने लोग आ रहे हैं, फिर भी कोई आत्मा परमात्मा सीख क्यों नहीं रहा? कारण, मतलब हम किसी भी क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं। होता क्या है, एजुकेशन वन साइडेड नहीं होता। हम शेरो शायरी करने नहीं आए, हम टीचर्स हैं, हम यहां बैठ के मोटिवेशन दे रहे हैं। मोटिवेशन क्या होता है यार? ये अजीब सी चीज है, आपको कंसिस्टेंसी देनी पड़ेगी ना, है, एंड देन आपको किसी भी टीचर को जब वो कोई चीज डिलीवर करेगा तो बच्चे को सामने, बच्चे का मुंह देखना पड़ेगा, बच्चे के मुंह पे क्यूरियोसिटी देखनी पड़ेगी, उसके मुंह पे आने वाला सेटिस्फैक्शन देखना पड़ेगा, वो सामने से क्वेश्चन पूछे। अगर वो नहीं पूछता तो आपको उसकी सीट पे जाना पड़ेगा कि हाँ तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा भाई, यार तुम एक हफ्ते से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। जब सामने से दो तरफ से होना शुरू करेगा तब ये प्रवचन नहीं रह जाएगा। वहां आत्मा परमात्मा वो क्यों नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वन साइडेड चल रहा है। वन साइडेड चल रहा है तो हम बस हाथ जोड़ बैठ, वाह वाह गुरुजी, ठीक है, गुरुजी जय, बात खत्म हो गई।
ठीक है, तो गुरुजी महान होंगे, आई एम नॉट क्लेमिंग कि गुरुजी अच्छे हैं या बुरे हैं, आई एम जस्ट क्लेमिंग कि सामने वाला उनको भगवान मान के बैठ गया। और ऑनलाइन में समवॉट यही हो रहा है, हम एकदम भगवान मान के बैठ गए कि सामने वाला भगवान है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो ही नहीं रही ना। तो ये तो दोनों तरफ से होगा ना, हमने कुछ डिलीवर किया और सामने वाले ने पलटे क्वेश्चन पूछ लिया, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, फिर हमने उसको समझाया, फिर सामने वाला बैठ के क्वेश्चन पूछ लिया, सर फिर क्या होगा, फिर हमने कुछ बताया, फिर उससे ऐसा होता तो ये क्यों नहीं हुआ गया। तो जब ये शुरू होगा तो क्लास शुरू होगी। आप पढ़े बैठे हो हैं, ठीक, आप खोज के हमको बता लेते थे, टीचर खोज के पहुंच जा रहा है आपके पास, मतलब उसको पता है कि इसके दिमाग में क्यूरोसिटी है, बस ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है, तो खोजो उसको, खोजो, 2 थप्पड़ और मारो ताकि क्वेश्चन पूछे। तो जब हम ऑफलाइन में आते हैं तो ऑफलाइन में ये जो चीज थी ये बहुत जरूरी चीज थी। आज बच्चा कुछ प्रेडिक्ट करके बैठ गया, उसने ऑनलाइन क्लास ली और फिर कुछ प्रेडिक्ट कर लिया। यहां जब प्रेशर बनाने पे बच्चे को बार बार समझाने पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने एक ऐप बना दिया, उसमें एक सिस्टम सेट कर दिया कि वो बच्चा क्वेश्चन पूछ लेगा हमसे, वो पूछेगा नहीं, उसके अंदर हिच फैक्टर घुसा हुआ है और मोर देन 60% बच्चों के अंदर हिच फैक्टर घुसा हुआ। तो वो जो 10% 20% अच्छे हैं उनके लिए ऑनलाइन बढ़िया है, क्योंकि उनको जस्ट डायरेक्शन चाहिए। उसके बाद जो 20% जिनको क्वेश्चन पूछने में डर नहीं लगता, वो मतलब वो आपको गाली देना हो तो क्लास के अंदर दे सकते हैं, उनके लिए भी समवॉट ऑनलाइन ठीक है कि चलो ठीक है, वो बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सामने वाले उनका रिस्पॉन्स दे रहा है। उनका क्या, जिन्होंने आपको फीस दे दी, सॉरी फीस आप कमा सकते हैं, पैसा आप कमा सकते हैं, आपको टाइम दे दिया और वो थोड़ा शाई हैं, क्वेश्चन पूछने में एक बार सोचते हैं ओहो लगता है यही सही होगा, मान लेते हैं, कौन बार बार क्वेश्चन पूछे, उनके साथ तो चीटिंग हो गई ना। सो क्लास ऐसी होनी चाहिए जिसमें टीचर हर एक बच्चे के पास पहुंच सके, उससे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार बोले कि भाई क्वेश्चन पूछ ले भाई, देन वो बच्चे को डांट सके, बच्चे के मन में एक डर होगा, अरे यार सर बोल देंगे अभी, ठीक। सो ऑनलाइन सिस्टम में बस यही मिसिंग है, ऑनलाइन सिस्टम में बस यही मिसिंग है। और शायद जो बच्चों में डिप्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि बच्चा अपने आप को बोल ही नहीं रहा, अपने आप को बता ही नहीं रहा है। सॉरी, हम जैसे टीचरों के अंदर भी एक कमी है कि हम चीज़ों को ऑनलाइन ले जाने में या पैसा कमाने में इस हद तक व्यस्त हो गए हैं कि हम बच्चे का वो जो बच्चे के मन में भरा हुआ है उसे बाहर निकलने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, या कहीं न कहीं पल्ला झाड़ ले रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही है जैसे ढेर सारे बाबा, उनको लग रहा है कि दुनिया बोर हो रही है, चलो गाना बजा देते हैं, ठीक। तो अचानक कृष्ण जन्म और राम जन्म शुरू हो गया, मजीरा ढोलक शुरू हो गया, लोगों को मजा आने लगा। सो हम भी वही कर रहे हैं, अचानक हमने शेरो शायरी बोल दी, अचानक बीच में कुछ और दिखा दिया, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, और बच्चा अभी भी अपनी मन में दबी हुई चीज नहीं बोल पाया। और जब वो मन में पूरा भरा हुआ है और अचानक उसके ऊपर आप कहोगे नीट कैंसिल हो गया, बेटा तुम फेल हो गए, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और आप बिल्कुल ये वैसा ही है, दहेज के पे निबंध लिखने से दहेज लेना देना नहीं खत्म होगा, आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरा कौन मानना ये है। बढ़िया सर, इसी में मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, जिसे विच इज मच मोर बेटर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। आज के समय में स्मार्ट वर्क, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको अटेंडम दिखता है, लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको जब दिखेगा तो बहुत तगड़ा वाला दिखेगा, लेकिन बस ये है कि शॉर्ट टर्म आपको उसका इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा। और आज कहीं न कहीं वो जनजी आज ये क्विक रिएक्शन चाहते हैं, क्विक उसका रिजल्ट चाहते हैं कि हम एक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम रिजल्ट मिल जाएगा। सिस्टम में लाइफ ऐसे नहीं चलती। तो हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट स्मार्ट वर्क जरूरी है, और आई थिंक स्मार्ट वर्क की वजह से हम लोग यहाँ बैठे हुए। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं इस सेंस में पूछा हूँ कि अगर हम आज से 12-15 साल पीछे चले तो कहा जाता था कि 11th और 12th में 6 बुक्स चलती थी। वो उस टाइम की जो रगड़ के पढ़ाई होती थी, जो बच्चे कूटे जाते थे और बढ़िया परफॉर्मेंस करते थे। तो आज की जो यूथ है वो 2 बुक में कहती बहुत बड़ा सिलेबस है। तो उस पे क्या कहेंगे, क्या ये रिसर्च ओरिएंटेड ना हो कि वैल्यू ओरिएंटेड हो गए?
देखिए, पॉइंट ये है कि आप बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, ठीक? आप खूब अच्छे से हमारी बात समझिएगा। आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनना शुरू कर देगा। हम लोग के समय में 11th और 12th मिला के एक एग्जाम होता था। उस समय स्कूल केवल पढ़ाते थे और बाकी चीजें नहीं करते थे, ठीक? बाकी जिनको करना होता तो खुद ही कर लेते थे। अब कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं हमारे पढ़ाने के दौरान, लगभग 20-25 साल से हम देख रहे हैं। तो अब 2 एग्जाम होंगे, अभी फलाना होगा, ढिमका होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक? सो आप बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे बस एप्लीकेशन पर फोकस कर रहे हैं। आपके पास एक कैमरा है, आप सिस्टम दे दिए, आप ऐप लीजिए, बस ये बटन दबाइए, काम हो जाएगा आपका। आपने बिफोर उसके कि उसके आपको फिजियोलॉजी पूरी समझनी चाहिए, आप ये कर ही नहीं रहे, ठीक? तो आप बच्चे को वैसा नहीं बनाना चाह रहे हैं। इस जगह बच्चे क्या करते हैं, आप कह दीजिए कि बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक? सिस्टम तो आपने बदल रखा है ना। गवर्नमेंट अगर सिस्टम बदल देगी या हम जैसे लोग जो सिस्टम सेट कर रहे हैं उसे बदल देंगे तो बच्चा धीरे धीरे उसी पर ढलना शुरू कर देगा। आप उसे ना बदलते, हार्ड वर्क करते रहते, ठीक है, वो चीजें मेंटेन रहती। सो ये इस जगह बच्चा गलत नहीं है। बच्चे में हार्ड वर्क की कोई कमी नहीं, खूब मेहनती बच्चे हैं, ठीक है। देन वो स्मार्ट भी हैं, हम तो उनसे ज्यादा स्मार्ट हैं, चीजें समझ रहे हैं। बस उनके अंदर एक कमी है, दैट इज कॉल्ड पेशेंस। रही बात की ज्यादा बुक्स कम बुक्स, सिलेबस आप जैसा बनाएंगे वैसा ही चीजें आएंगी। नहीं, जैसे कि होता नहीं है कि अगर आप बुक्स के अंदर पढ़ेंगे तो एक आपको अलग दुनिया दिखेगी। पढ़ना कौन चाह रहा है? आपने ऑब्जेक्टिव सिस्टम बना दिया, ठीक, कि 4 ऑप्शन है, आपके पिताजी क्या नाम है आपको बताना नहीं है, आपने एक को टिक करना है। सुनने में बहुत बहुत गंदा लगता है, ठीक है, क्लियर? लेकिन आप बच्चे से यही तो कह रहे हैं कि भैया आपके पास 4 ऑप्शन, एक टिक कर दो, ठीक है। देन बच्चे ने कहा इनी माइनी मो, लगाओ सी, ठीक है, क्लियर? और वो सही भी हो गया। और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक? अगर बच्चे का आंसर इनी मिनी माइनी मो से हो जा रहा है तो क्यों करेगा? है तो प्लीज टीचर्स सो वेल एज गवर्नमेंट थ्योरेटिकल पेपर बनाइए और बच्चों को टीचर से कहिए कि आप इसे कायदे से चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे तो चेक कायदे से करेंगे पैसा मिलेगा, चेक कायदे से नहीं करेंगे वो पैसा कटेगा, वो पैसा पेनाल्टी में मिलेगा, ठीक? आपने कॉपी चेक करने का नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम 10 हजार बच्चों का एग्जाम ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव सिस्टम बना देंगे, कंप्यूटर में हमारी सीट डाल देंगे, फट से एक आंसर आ जाएगा और फिर उसके बाद आप कहेंगे बच्चे से कहीं हार्ड वर्क करे। क्यों करेगा? थ्योरेटिकल पेपर बनाइए, बच्चे से कहिए कि आपको ये नहीं बताना है कि सेल वॉल सेल वॉल क्या होती, ठीक है, एक ऑप्शन नहीं देना है, आपको सेल वॉल की पूरी कहानी लिखनी है, इतने लाइन का लिखना है, ठीक? सब सिस्टम है लिखने का 5W1H, ठीक? आप उससे कहिए कि आप जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसमें इन 6 क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए। लिखने के लिए कहिए तो सही। आप टीचर कॉपी चेक नहीं करना चाहता, गवर्नमेंट कॉपी चेक नहीं कराना चाहती है, और उसके बाद आप बच्चे से कह रहे हैं कि आप हार्ड वर्क क्यों नहीं कर रहे? उसके पास तो ऑप्शन है, वो छोटा है, वो तो सोचता है कि काम किसी तरह निकल जाए। ठीक, तो उसे कहां पता लाइफ किसे कहते हैं? तो प्लीज सिस्टम बनाइए, बच्चों को हार्ड वर्क करने दीजिए, बच्चा हार्ड वर्क करेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरे ज्ञान के चक्षु पे एक नया एक पॉइंट ऑफ व्यू आया कि हाँ ऐसे भी चीजें हो सकती है। इसी बात के लिए तो हम तुम्हारे गुरु हैं। इसी में मैं एक आगे कड़ी जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो भारत है वो हर तरफ मैं देखता हूँ कि 2047 तक हम विश्व गुरु बन सकते हैं, बन जाएंगे, बखूबी हम बन जाएंगे। क्या एजुकेशन उस लेवल पे है अभी? सॉरी, लेकिन एजुकेशन नीचे जा रही है। तो कैसे चीजों को किया जाए? मैं देखता हूँ अभी जस्ट पहले मैंने एक रिसर्च स्कॉलर का IIT कानपुर से अभी रिसर्च कर रहे हैं, उनका मैंने पॉडकास्ट लिया। मतलब किस लेवल तक वो सोचते हैं और कमियां कहाँ कहाँ पे हैं, उन चीज़ों को बताया। जब ऑफ कैमरे पे बात कर रहे थे तो रियलिटी दिखी कि एजुकेशन सिस्टम इस कहीं पैसा खर्च नहीं करना चाह रही गवर्नमेंट, और रैलियों पे ले लीजिए और ढेर सारी फ्रीबीज पे ले लीजिए तो उसके पास गवर्नमेंट के पास खूब पैसा है। तो क्या ये वर्थ इट है हमारी गवर्नमेंट के लिए या भारत देश के लिए? नहीं, आई एम कंप्लीटली डिसएग्री। जो भी हैं, जैसे जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ठीक, हमारे यहाँ शिक्षा में पैसा है, आप प्लीज डेटा उठाइए
और डेटा देखिए, शिक्षा पे पैसा खर्च किया जा रहा है, ये नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा पैसा नहीं खर्च किया जा सकता रहा है। ठीक, अब लेट अगर हम साइंस की ही बात कर ले तो हमारे पास साइंस दो हुआ, एक क्लासिकल साइंस हुई, एक अप्लाइड साइंस हुई। क्लासिकल साइंस पे पैसा नहीं खर्च किया जा रहा है, अप्लाइड साइंस पे किया जा रहा है। फिर वही बात आती है कि आपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, ऐप दे दिया एंड देन कहा जाए ये बटन दबाओ ये हो जाएगा। आपने ये नहीं बताया कि ये बना कैसे। तो अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हैं, लेट आप चाहते हैं कि सर आप बताइए, हम खुद केमिस्ट्री टीचर बनना चाहते हैं, ठीक, तो प्लीज आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के देखने की बजाय वो क्वेश्चन जनरेट कहां से हुए ये देखना शुरू करें, तो आपको बात समझ में आएगी। तो आप अगर हर एक चीज अप्लाइड में आपने दिमाग लगा दिया कि बच्चा ये भी सीख ले, बच्चा ये भी सीख ले, हमारी एजुकेशन सिस्टम अप्लाइड बेसिस होने चाहिए, उसको पैसा कमाना चाहिए। अब अगर आपको पैसा कमाना है तो फिर आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, और प्रोफेसर बनेंगे तो फिर पैसा कमाने वाला ही प्रोफेसर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे तो पैसा कमाने वाला बनेंगे, विश्वगुरु नहीं बन सकते। तो लेट अगर आप चाहते हैं कि हम विश्वगुरु बने तो आपको उस पर्टिकुलर चीज की एप्लीकेशन के पहले उसे क्लासिकल थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़िए फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स पढ़िए, क्लासिकल साइंस पढ़िए फिर अप्लाइड साइंस पढ़िए, तब तो ठीक है। अब आप बायोलॉजी की डेप्थ में जाए बिना सीधा मेडिकल पढ़ना शुरू कर दो तो आप देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन आपकी बायोलॉजी की डेप्थ कम है, आपको फ्यूचर में दिक्कत होगी और कंफर्म होगी। अब एमबीबीएस करने के दौरान मेडिकल कॉलेज तो हमें बायोलॉजी की डेप्थ नहीं बताएगा ना, उसको तो बनाया ही इसीलिए ताकि वो मेडिकल साइंस पढ़ा सके। तो जो हमारी स्कूलिंग हो वहां हमसे क्वेश्चन टिक करने के बजाय वो हमको बायोलॉजी की पूरी डेप्थ समझाएं, वो केमिस्ट्री की पूरी डेप्थ समझाएं, व्हाई इट इज सो, तब जाके हम उसे एप्लीकेशन पढ़े तो अच्छा है। और इस जगह पैसा, मैक्सिमम पैसा जो खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है, इन माय ओपिनियन, आप डेटा उठा के शायद देखें तो आपको समझ में आएगा, पैसा गवर्नमेंट खर्च कर रही है, अच्छे से खर्च कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन पे खर्च कर रही है, क्लासिकल पे नहीं खर्च कर रही है। और विश्व गुरु बनना और पैसा कमाना आप गुरु बन रहे हैं तो आप पैसा थोड़ा कम मिलेगा और अगर आप, पक्की सी बात है, और आपको पैसे के पीछे भागना भी नहीं चाहिए ना, फिर या तो फिर पैसा ही कमाइए, ठीक। और ये कंप्लेन मत कीजिए कि हम गुरु हैं। गुरु तो वही है जो दीपक की तरह जलता रहे। फिर वही मोटी, ये जो शेरो शायरी है हमारा इससे विरोध है हमारा स्ट्रांगली हम इसको विरोध कर रहे हैं कि यार ये ठीक नहीं। ये जो फिर वही चीज कि क्या हो रहा था, हम भागवत सुनने गए थे और हमको राम जन्म की सोहर सुनाए जा रहे हैं, ठीक है, हमको भागवत सुनना है, ठीक है, तो भागवत सुनाइए। ये गुरु जलता है तो फलाना होता है तो ढिकाना होता है, नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं इसलिए जल रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन, एग्जैक्टली, हाँ, कंसिस्टेंसी इज मच बेटर देन द मोटिवेशन। सो चाहे वो हम हो, तुम हो, स्टूडेंट हो या 80 साल का बूढ़ा हो, ही और शी मस्ट बी कंसिस्टेंट। मोटिवेशन ये फुटके हैं। अच्छा, इसी में मेरा एक क्वेश्चन है कि हम अक्सर देखते हैं, अगर हम पुराने पे चले तो भारत देश को ढेर सारे नोबेल प्राइज मिले, लेकिन अब वो जो रेशियो है, वो डेटा है, वो कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है। हाँ। तो क्या हो, मतलब उसमें कैसे पॉजिटिविटी पे बात करेंगे? और तो भारत को साइंस में जब नोबेल प्राइज मिले थे तो कब मिले थे? 1930 में रमन को मिला, उसके बाद एग्जैक्ट डेटा तो मुझे तब भाई साहब होता क्या था कि तब 1.5 और 2.5 और आधे के पहाड़े भी पढ़ाए जाते थे जी, ठीक, और आज आप 1 और 2 के पहाड़े ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं ठीक, आपसे कहा जा रहा है मोबाइल उठा लो, कैलकुलेटर उठा लो, काम हो जाएगा, ठीक, आपको सिंपल डिवीजन और स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है, आप उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक। तो फिर से वही बात है कि सेम कंडीशन, आप एप्लीकेशन पे हैं, क्लासिकल पे नहीं, तो आपको नोबेल प्राइज नहीं मिल सकता। दिमाग से आइडिया निकाल दीजिए, आप पैसा कमा लीजिए फिर नोबेल प्राइज। रमन तो नोबेल पैसा कमाने के चक्कर में नहीं पड़े थे ना, ठीक, ढेर सारी जगहों को उन्होंने फ्री में पढ़ा दिया, ठीक, और उनको कोई रिग्रेट ही नहीं इस चीज का, बड़े खुश थे। और पुराने जितने मैक्सिमम लोग थे, हम लोग के समय में जो टीचर थे, उनको कहीं बुला लिया गया पढ़ाने के लिए, तो मान लो उनको बस पानी पिला दिया, इसी में खुश थे, हमको पढ़ाने के लिए बुलाए थे, फिर रुअफ़ज़ा भी पिलाए थे ठीक है। आज टीचर ऐसा कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हो कि हमको पैसा भी चाहिए और फिर नोबेल प्राइज भी चाहिए। तो नहीं, आप फॉरेन चले जाइए, जो नोबेल प्राइज ले रहे हैं वो पैसे के पीछे भाग नहीं रहे,
जो पैसे पीछे भाग रहे हैं उनके पास नोबेल प्राइज बड़ी देर से जा रहा है। जा भी नहीं रहा। तो भारत अब आप मनी ओरिएंटेड हैं तो क्लासिकल पढ़ेंगे ये चीज मिलेगी, क्लासिकल अप्लाइड पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे कि अगर मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं कि आज का जो एआई आया है, बच्चे क्या लेजी होते जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी डाउट है, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, मैं ढेर सारे क्वेश्चन दिया, उसने फोटो उठाया, चैट जीपीटी को दिया, वो तुरंत खड़ाक से क्वेश्चन का आंसर। ये स्मार्ट बच्चा हुआ है या एआई? दोनों हुए हैं। हाँ, ये स्मार्ट एआई हुआ है। बच्चा तो मिस यूज कर रहा है और खूब कायदे से मिस यूज कर रहे हैं। लेट आज बच्चे एप्लीकेशन लिख नहीं रहे हैं, एआई को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं हैं कि भाई साहब पापा ने बोला है कि बिजली कनेक्शन कटवा दो, तो हमको फलाना अथॉरिटी को बिजली कनेक्शन कटवाने के लिए वो दे दीजिए, ठीक, तो ये हमको इतना इतना बिल बचा है, एआई पूरा एप्लीकेशन लिख के दे दे रहा है। और ये स्थिति तब है जब बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है। हम ये जस्ट पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, ठीक है, और वो बच्चा था, उसने कहा सर हमने ऐसे ऐसे किया, आ गया, हमने उसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया, प्रिंट आउट निकलवाया, दे दिया, साइन करके सबमिट कर दिया। आप ग्रेजुएट के बाद बच्चा अपना गार्जियन खुद हो जाता है, कहते हैं अब उसे माँ बाप के साइन की नीड नहीं, ठीक है, उसके बाद वो एप्लीकेशन नहीं लिख रहा है। तो एआई अच्छी चीज है, लेकिन सेफ हाथों में अच्छी चीज है। ये सबको फ्री बांट देना, आप कुछ मत कीजिए, आप टाइम निर्धारित कर दीजिए और हर बार आपको क्या करना है कि जब भी आपको एआई यूज करना है, आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। उसे कॉम्प्लेक्स बना दीजिए। अब जिसको नीड है वो 70 बार आधार नंबर डालेगा, और जो बेवकूफी में कर रहे हैं, सर ने क्वेश्चन पूछा है एआई पूछ लो, तो जब आधार नंबर फिर से डालना पड़ेगा, फिर 2 बार कैप्चा आएगा, 3 बार ओटीपी आएगा, और फिर एआई स्टार्ट होगा। तो हमें जब जरूरत होगी तभी हम एआई का यूज करेंगे, अदरवाइज हम बेवजह कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है कि हमको कल छुट्टी चाहिए, ठीक है, तो खुद ही बता रहा है कोई अच्छा सा बहाना खोजो जो यूनिक हो, और हमें प्रिंसिपल कल छुट्टी लेनी है, तो एआई बहाने भी बता दे रहा है और चीजें बन जा रही हैं। ये बच्चों के साथ भी है, एम्प्लॉय के साथ भी है, सबके साथ है। आप कर देखिए, आधार नंबर डालिए, ठीक है, 2 बार कैप्चा भरिए, 3 बार ओटीपी डालिए, ठीक है, वो ओटीपी आपके फोन नंबर पे आएगा जो नंबर अटैच हो, और वो नंबर किसी ऐसा का ही होगा जो वोट डालने में सक्षम हो। इतना प्रोसीजर बना दीजिए, चीजें बन जाए। तो इन चीजों की बात हो रही है, तो सर जैसे आप 25-30 साल का अनुभव है, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा हार्ड कठिन टाइम था जो आप याद रखते हैं कि यार यहाँ पे कुछ और अच्छा कर सकते हैं? स्टार्टिंग फेज में और अब के फेज में जो अभी चल रहा है, ये दोनों हमको लगता है कि कठिन टाइम है। कठिन टाइम इन द सेंस, स्टार्टिंग फेज में कई जगहों ऐसी थी जहाँ पे शायद हमको बच्चे को डील करना नहीं आता था। हमको भी यही लगता था कि शायद हम अच्छी डिलीवरी देंगे तो अच्छी टीचिंग मानी जाएगी। तकरीबन 5-6 साल पढ़ा लेने के बाद समझ में आया कि हमारी डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे के चेहरे का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट। तो वो हमें अभी भी लगता है कि काश वो शायद एक्सपीरियंस से ही आ भी सकता था, लेकिन शुरू से होता तो जो 2-3 साल लाइफ के 2-3 साल 4 साल 5 साल वो हम बच्चों के चेहरे पे सेटिस्फैक्शन नहीं देखे, वो हम देखते तो और अच्छा होता। तो मतलब कहीं ना कहीं वो 2-4 साल 5 साल के बच्चे जिन्होंने हमको खूब क्रेडिट दिया, सर आप बहुत अच्छे हैं, ये है वो है, कई अभी भी कनेक्टेड हैं, लेकिन वो चीज हम और कर सकते थे, ये एक रिग्रेट है। दूसरा, अभी के केस में कहीं ना कहीं हम बच्चों को ये समझा पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट, लेबर का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, और हम ये नहीं समझा पा रहे हैं बच्चे को। और जब भी हम बच्चे को थोड़ा सा प्रेशराइज करते हैं कि नहीं नहीं तुम्हें लेबर करना ही पड़ेगा, वो या उसके गार्जियन कुछ न कुछ कहानी बता चले जाते, तो वो एक रिग्रेट ये है और एक रिग्रेट ये है, और हम अभी भी इसका आंसर खोज रहे हैं। उसका तो हम नहीं खोज सकते क्योंकि टाइम मशीन अभी बनी नहीं है, हम पीछे जा नहीं सकते, ठीक है, एवेंजर हमने देखा, शायद बन जाएगी फ्यूचर में, ठीक है, लेकिन 2047 लेकिन अभी के केस में चीजें चल रही हैं और हम उस पर वर्क कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस पर डे सोचते हैं कि अब क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा लेबर करे, तो वो अभी भी है, अभी उसका हमें सोल्यूशन नहीं मिला है। हमारा पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नीट नोट्स दे देना, शीट दे देना, ये सब ये कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल,
मेरा भी मैं कह सकता हूँ, मैं भी एक कठिन दौर से गुजर रहा हूँ। मैं देखता हूँ, जो मैं अपने प्रयागराज की बात करूँ, ढेर सारे स्कूल्स हैं टॉप क्वालिटी के, चाहे वो आप आईसीएससी उठा लीजिए, सीबीएसई उठा लीजिए, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को हिंदी में, कहता हूँ यार ये लिख के दिखाओ, बच्चा बोल जाता है। ये क्या हम अंग्रेज बनना चाह रहे हैं या फिर हम अपनी भाषा को छोड़ने पे उतारे हैं? भाई साहब हम लोग जब छोटे थे तो अक्सर तक प्रश्न पूछे जाते थे, बताओ 59, 69 और 79 लिख के दिखाओ, ठीक है, और हम लोग नहीं लिख पाते थे तो एम्बरेस फील करते थे। आज आप बच्चे से पूछे तो अभी भी हम ही एम्बरेस फील कर रहे हैं। ये हिंदी वाले आ गए सर, हिंदी वाले, ठीक है, 59 क्या होता है आप इंग्लिश से पूछिए, ठीक। तो इस समस्या से अभी भी हम जूझ रहे हैं। तो हाँ, हम अंग्रेज बनना चाहते हैं। क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है कि अब सोसाइटी वही जा रही है। सोसाइटी, हम पर्सनली बनना चाहते हैं तो हमको बहुत अच्छे तरह से जानते हो, हमने लाइफ में कई बार फॉरेन जाने के जो आइडिया है या जो अपॉर्चुनिटीज है उसे हम छोड़ दिए, ठीक। हमको नहीं जाना है भारत से बाहर, नहीं जाना है मतलब नहीं जाना है, ठीक है। हम हिंदी को प्रेफर करते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि बातें उस भाषा में होनी चाहिए जिस भाषा को दोनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हमारा अपना पर्सनल व्यू, ठीक। इवन देन आज हम इस बात को बच्चे या गार्जियन को नहीं समझा सकते। हर दूसरा बच्चा या इवन गार्जियन तो समझदार है ना, वो आ रहे हैं और प्रॉपर ऑर्डर में इंग्लिश में चीजें बोल रहे हैं, ठीक। जो चीज वो शायद वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे,